स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये टेस्ट नंबर हम 2 लेकर के आए हैं सामान्य अध्ययन का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इसमें केवल और केवल सामान्य अध्ययन का ही प्रश्न रहेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे इम्पॉर्टेंट। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका अच्छे से इसका क्वेश्चन उसका संकलन मिलेगा इसमें आपको। तो आप लोग इस टेस्ट नंबर 2 को देख लें। अगर आपने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग टेस्ट नंबर 1 देख सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है और इसी तरह से करके ये हमारा सीरीज चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट नंबर 2 में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जिसका वर्णन किया गया है वो नदी सिंधु है और पवित्र नदी जो है सरस्वती है। और गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरानियों के द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस I के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए तीसरा नंबर में। बोरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं और इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 4 नंबर में। 4 नंबर बोल रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे और यह महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। तो पूछता है कि फिरदौसी जो था वो किसके दरबार में रहता था? तो याद रखिएगा महमूद गजनबी के दरबार में। 5वां नंबर क्वेश्चन है ये, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन से था। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था और यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये 6 में बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था। 7 नंबर क्वेश्चन में ये, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 8वां में, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम में। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में बोला कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया।
तो आप लोग ये दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ जाइएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10वां नंबर में आइए कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें से आपको भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरीके इसमें दिए गए हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से, पांचवा भूमि अर्जन से। नेक्स्ट नंबर आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। बोरा राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन में दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर राष्ट्रपति रहता है। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 56 में किया गया है। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। 13 नंबर में आइए, बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री और भी आयोग जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। 14 नंबर में आइए, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है। तो याद रखें 14 का आंसर जो सही हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो होता है वो उपाध्यक्ष को देता है। 15 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में कौन आता है इसमें से। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत। विद्युत जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है और उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है और परिवहन बैंकिंग जो है ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है और इसमें से विद्युत भी जो है वो तृतीय क्षेत्र में ही आता है। 16 नंबर में आइए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है। तो ये याद रखिएगा अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। 17 नंबर में आइए, बोरा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 ईस्वी में किया गया था। 18 नंबर में आइए, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो ये याद आप लोग रखिएगा, ऐसे भी आप लोग को याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 में। और अगर केवल वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये 1980 में पारित किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो पर्यावरण संरक्षण 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का संबंध आपका पोलो से है। तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है और इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप निम्न है। एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, ये सभी जो हैं ये सभी पोलो से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नंबर 20 में,
खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। खासा जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है और उत्तराखंड में और कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं जिनमें जौनसारी और बुक्सा जो है वो महत्वपूर्ण है। बुक्सा हो गया, थारू हो गया। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में बोल रहा है काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर। और यह एक जल विद्युत परियोजना है जो कि ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 22 नंबर में डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। डफला एवं अबोर की जो पहाड़ियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे डफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि ये सब पहाड़ जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 23 में किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। और घास के डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, कैंपोस जो है ब्राज़ील में, प्रियरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है और वेल्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 24 में जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो 24 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नागोया को। जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है और यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। और जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट है ये 25 में हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय के कुछ प्रमुख घाटियां हैं नुब्रा, सिगार और हुजा। नेक्स्ट है ये 26 में बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 26 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है ये स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्नेल का जो नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 में। सूची 1 में आपका यूनिट दिया गया है और सूची 2 में आपका संबंधित बताया गया है कि किससे संबंधित है। तो 28 के यहाँ पे देख लिया आप लोग। क्यूसेक जो है वो जल प्रवाह की दर को मापता है, ठीक है। बाइट जो है आपका वो डिजिटल सूचना की इकाई को मापता है। रिएक्टर जो है वो भूकंप तरंग का मापन करता है और बार जो है वो दाब मापने की इकाई है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 29 में बोरा कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैफीन, ठीक है। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में परमाणु के नाभिक के अव्यय हैं। तो परमाणु के नाभिक के क्या अव्यय है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम जो रूप होता है वो है ऑप्शन बी पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 0.12% से 0.25% के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 33 में चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या होता है? तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaNO3, जिसको कि सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 34 नंबर में
नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा पूछ रहा है, तो नाभिक के अलावा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए होता है। 35 नंबर में ये मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 हड्डियां। नेक्स्ट आइए 36 में, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का नीम में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर का मसाला बनाने के लिए वर्तिकाग्र का प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधे का जो वर्तिकाग्र होता है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। वर्तिकाग्र को कहीं कहीं इंग्लिश में स्टिग्मा भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, वर्तिकाग्र न लिख करके केवल स्टिग्मा लिखा रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा। केसर को सैफ्रॉन बोलते हैं। तो केसर जो है वो क्रोकस नाम पौधे के फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से मसाला निर्मित किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, फुफ्फुस धर्मियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो 37 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला खनन में काम करने वाले इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। 38 नंबर में आइए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा जो अधिनियम है वो किससे संबंधित था? तो 38 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह से। 1930 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून यानी कि शारदा अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट आइए 39 में, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, 1940 ईस्वी में। और प्रथम जो सत्याग्रही थे वे कौन थे? विनोबा भावे थे और द्वितीय जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 41 में आइए, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद जो हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था और त्रिपुरी संकट जो था वो 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद से संबंधित है। याद रखिएगा, शतपथ एवं तैतरेयी ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट आइए 43 में, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमदेव। और इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट नंबर आइए 44 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित था? तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था और चहुंदड़ो जो है वो सिंधु एवं बनवाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 45 में आइए, उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन जो हम लोग बोलते हैं वो किस वंश का शासक था? तो उदयन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था। और उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। 46 नंबर में आइए, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है और अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं।
नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, पादपों में जल का परिवहन होता है, तो ये कैसे होता है? तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम के द्वारा। देखिए पादपों में अगर जल का परिवहन यानी जड़ से होता है, तो जड़ से यहाँ पे हो जाएगा जाइलम के द्वारा। जड़ यानी जाइलम, ज से जड़, ज से जाइलम, याद रखिएगा। और अगर पत्तियों के द्वारा होगा तो फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा जो है मेढक शोषण करते हैं। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए यानी चलने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 50 का ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा में। तो इस तरह से करके ये हमारा टेस्ट नंबर 2 भी सामान्य अध्ययन का कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।